मैं आप अपने प्रेरणा इस भारतीय रेलवे में आने की और साथ ही साथ में आने के बाद के जो आपके अनुभव हैं, वो कृपया सभी मीडिया कर्मियों के साथ में साझा करें। नमस्कार, मैं सुरेखा शंकर यादव मुंबई से। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने 36 इयर्स सर्विस के सेफली बिताए हैं और इस महीने के 30 तारीख को मैं भारतीय रेल से अलविदा हो रही हूँ। वैसे देखा जाए तो भारतीय रेल में गाड़ी चलाने का कार्य जो मैंने किया है तो मुझसे पहले किसी भी लड़की ने नहीं किया था। तो मेरा अपॉइंटमेंट 1989 फरवरी 1989 में हुआ था। तब जब मैं ट्रेनिंग स्कूल में गई थी तो पता चला कि कोई लड़की ये नहीं किया है। मैंने 1986 में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था सतारा से। मेरे पिताजी फार्मर थे, 2 भाई 2 बहनें, हमारा ऐसा परिवार था। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करा के पढ़ाया लिखाया था। तब जो उन्होंने किया मेरे लिए, ये उसी का फल है। मेरे पिताजी किसान होने के नाते घर में वातावरण भी वैसा ही था। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है सबको, पहले ऐसा कोई घर में सबको काम करना पड़ता था, तो हार्ड वर्क रहता था, लेकिन स्टडीज़ में भी उतना ही ध्यान देते थे। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया का मतलब ये है कि बहुत अच्छे से पढ़ाया कि तुम किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ का सामना करना है तो कैसे कर सकते हो। तो अच्छे से पढ़ाया था। उन्हें हमेशा लगता था ये मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता, बेटा होता तो कितना अच्छा होता, ये हमेशा कहते थे। तो ये जो उनको कहते कहते ये सही में उतर गया मेरे अंदर कि मैं बेटे जैसे बन गई। और जब मेरी नियुक्ति हुई सहायक चालक के लिए, तो जब मैंने बताया कि ऐसा भारत में किसी लड़की ने नहीं किया है, तो ये दुआ है सबकी, आपकी, जो मेरे लिए जितना भी आपने किया है ये उसका फल है कि ये मेरे नसीब में आया है। तो आप किस्मत वाले हो, आपने इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया कि उसका फल ये हुआ कि आपकी बेटी को भारत की पहली महिला रेल चालक बनने का मौका मिला है। अब क्या करें। तो हमने बताया कि प्रॉब्लम यही है कि दिन रात काम करना है, यही एक, बाकी सब तो हार्ड वर्क तो कर ही लेंगे, उनको भी पता था, हमें भी पता था। क्योंकि स्कूल में हम स्पोर्ट्स में भाग लेते थे अच्छे से। खो खो था, कबड्डी था, फिर इसमें 800 मीटर्स का जो रनिंग रेसेस था उसमें भी हम पार्ट लेते थे। ऐसा करते करते सिलेक्शन होने के बाद इंडियन रेलवेज़ को भी एक क्वेश्चन मार्क था ही कि आज तक हर जगह पे देख लिया तो कोई नहीं था, एग्ज़ाम में भी कोई नहीं था और सिलेक्शन में भी कोई नहीं था। तो मुझसे पूछा गया था कि आप कर सकते हैं। मैंने कहा कि हम तो करेंगे ही, क्योंकि अगर किसी ने नहीं किया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई और कर ही लेगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आती तो कोई और लड़की नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मैं नहीं आती तो कोई नहीं आता, ऐसा कहीं नहीं है। तो अगर मौका मिला है तो छोड़ना नहीं है, ये मैंने सोच ही लिया था। लेकिन उस सोच को सब ने अच्छे से सहायता करी। मेरे कलीग्स जो थे, क्लासमेट्स थे, फिर इंस्ट्रक्टर्स थे, ऑफिसर्स थे, सब ने अच्छे से ध्यान देना चालू कर दिया कि इसको अच्छे से ट्रेनिंग कैसे दिया जाए, हर एक चीज़ को बारीकी से कैसे समझाया जाए, सेफ्टी रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स होते हुए कैसे करना है, आपको खुद की सेफ्टी प्लस रेलवे की सेफ्टी, ये दोनों चीज़ों कैसे ध्यान में रखा जाए, ये अच्छे से पढ़ाया था। उसके बाद सहायक चालक के रूप में मैंने कल्याण डिपो में काम किया।
उसमें जो हर एक यार्ड में जितने भी यार्ड्स हैं डीजे, तब डीसी लोकोमोटिव्स थे, डीसी लोकोमोटिव्स थे, एसी नहीं था, तो डीसी लोकोमोटिव्स में काम किया था। अपना कल्याण से लेके जितना भी वाड़ी बंदर है, ट्रॉम्बे है, वडाड़ा है, पनवेल है, वसई है, ये सब गुड़सिया, लोनावाला, इगतपुरी, हर जगह पे हम 24 आवर्स कभी भी आना जाना पड़ता है। उस गाड़ी का कोई वो नहीं रहता था, फिक्स्ड टाइम नहीं रहता था। हमारा खाना पीना आना जाना कोई भी टाइम फिक्स नहीं रहता था, ये डिफ़िकल्टी है। दूसरी बात यह है कि आपको खाने पीने का या किसी भी चीज़ का कोई भी टाइम टेबल नहीं रहता था। वक्त मिले तब खाना है, वक्त मिले तब चाय पीना है, जो भी है। जब आप इंजन में चले जाएंगे तो वहाँ से आपको यार्ड वार्ड में रहते तो कहीं जाने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपको कभी भी लाइन क्लियर दी जा सकती है। उस वक्त आपको तैयार रहना है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बिना किसी विलम्ब के। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा अपन ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। उसका परफेक्ट आपको टाइम रहता है, खाना पीना सुबह का जो भी है, शाम को निकलना, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिफ़िकल्टी है महिलाओं को लेके ऑफिस में, और ये फील्ड वर्क में डिफरेंट है। आप हमेशा घर से बाहर रहते हो, मतलब एक स्थित जगह नहीं रहते आप। हर दिन का इंजन अलग रहेगा, आपका डेस्टिनेशन अलग रहेगा, आपका साथी अलग रहेगा, आपका पीछे लोड कौन सा है अलग रहेगा, और आप घाट में जा रहे हो कि लेवल रोड पे जा रहे हो, ये भी अलग अलग रहता है। तो हर चीज़ के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है, और कोई भी चुनौती आती है उसको उसी वक्त कम से कम समय में करेक्ट डिसीजन लेके एक्शन लेना पड़ता है। आपका थोड़ा सा भी गलत एक्शन किसी हादसे का रूप धारण कर सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो वी मस्ट बी हमको उसी वक्त उस जगह पे रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए ये बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है। रेस्पेक्ट तो है लेकिन रिस्पॉन्स भी है कि हम किसी चीज़ को किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जांपल एसी पे होता है तो उस वक्त क्या करना है, चेन पुलिंग होता है, ये तो बिना वजह से करना नहीं चाहिए लेकिन कर देते हैं, तो हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ट्रेसपासर्स कितना भी FOB होने दो, वो आ ही जाते हैं, तो वो कम हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, वो फेस करना ही पड़ता है। दूसरा बात यह है कि रेड सिग्नल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि रेड सिग्नल के पहले गाड़ी को खड़ा करना सबसे बड़ी बात है, कि उसको पार करके आगे किसी भी तरीके का हादसा हो सकता है। ये चीज़ें हमको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हर एक लोको पायलट हो, चाहे गुड्स हो, मेल हो, सबअर्बन में हो या वंदे भारत हो, कोई भी चीज़ हो, ये सब फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए हेल्थ से कंसर्न हमको बहुत नियमित रूप से हमारी हेल्थ की तरफ ध्यान देना पड़ता है, कि अनवांटेड चीज़ को फेस करने के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो गुड्स ड्राइवर में काम मैंने 96 से लेके 99 तक किया था, वो भी यही डिवीज़न में, कल्याण ही हेडक्वार्टर था। नेक्स्ट प्रमोशन मेरा ये था मोटरमैन का। 1999 में ट्रेनिंग चालू हुआ। जब ट्रेनिंग चालू हुआ तो अच्छे से ट्रेनिंग लिया था। सबअर्बन ट्रेन DC था, तभी DC था, लोकल DC थे, और उसका ट्रेनिंग होने के बाद मैंने 14 अप्रैल 2000 को पहली लोकल चलाई थी, डोंबिवली लोकल थी। बहुत भीड़ थी, सब देख रहे थे, क्योंकि भारत में मुंबई की तो लाइफलाइन है, इसको एक महिला चलाएगी, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसमें जो है हमने गाड़ी तो चलाई, ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सिखाया था, हमने ऑब्ज़र्व करके सब अपनाया था, क्योंकि मुझे ये करना था। मैं नौकरी करके नहीं किया था, मेरा बहुत इसमें मेरा पूरा सैक्रिफाइस किया था कि मुझे ये करना है। अब कोई भी चीज़ जब आपको लगता है कि मुझे ये करनी है तो लोग कर ही लेते हैं। ये पैशन नहीं बोल सकते हम, लेकिन ये रेस्पेक्ट था मेरी जॉब की तरफ से। आई रेस्पेक्टेड माई जॉब ऑलवेज, आई लाइक्ड इट, आई रेस्पेक्टेड इट, एंड बहुत अच्छे से किया मैंने। सबका साथ मिला उसमें, मुझे सबकी दुआ है मुझे, और मैं भारतीय रेल की बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये मौका दिया और सभी गाड़ियों को संचालन चलाने के लिए मौका मिला। उसके बाद जो है सुरेखा जी, जैसे आपने अभी बताया कि जब आपने शुरुआत की तो आपके बगैर कोई और आ सकता था, लेकिन जब आपने शुरुआत की तो आप सभी महिलाओं की प्रेरणा बनी। उसके बाद में रेलवे के हर आयाम में महिलाओं ने अपना कर्तव्य, अपना लोहा मनवाया है, और साथ ही साथ में जैसे अगर हम बात करें तो महिलाएं मध्य रेलवे पे 115 महिलाएं हैं
जो अलग-अलग जगहों पे लोको पायलट के रूप में कार्यरत है। इसी के साथ-साथ में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आने के एक बार आपने जॉब में आने के बाद के अपने जो अनुभव है वो साझा किए। कृपया जॉब में आने से पहले जिस तरह से आपकी परवरिश हुई, जिस तरह से आपके पिताजी ने, आपके परिवार ने आपको इस काम को ढंग से करने के लिए एक तरह से तैयार किया था, उसके बारे में आप कुछ और उसके ऊपर प्रकाश डालें, उसके बारे में कुछ और आप बताएँ? मेरे माता पिता ने अच्छे से शिक्षा दिया, सब अच्छा हुआ। और जॉब लगने के बाद मेरी शादी हुई। श्री शंकर यादव मेरे पति का नाम है। तो उनका सहकार्य साथ जो है ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कि अपनी बीवी जो है किसी भी वक्त आना जाना, क्योंकि हमारी नौकरी ऐसी है, तो उस वक्त उन्होंने जो साथ दिया वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। और उनको भी बहुत अच्छा लगता था कि मैं इसका साथ दे रहा हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बच्चों ने भी मुझे उतना ही साथ दिया, क्योंकि साथ दिया मतलब माँ घर में नहीं होती है तो बच्चों को खुद का ख्याल रखना पड़ता है। वो उन्होंने अपना ख्याल रख के बड़े अच्छे से अपने आप को रखा था। दूसरी बात यह है कि अच्छी सी पढ़ाई की उन्होंने, दोनों इंजीनियर बन गए, शादियाँ भी हो गई है। साथ जब वक्त आता है कि मैं अभी जा रही हूँ, सुबह के 5 बजे मैं जा रही हूँ, तो जो भी पीछे है वो आप कर लेना है। कभी रात में आती हूँ तो तब तक सब करना है, क्योंकि चालक का काम है 24 आवर्स का है। तो 24 आवर्स में जब हम घर आते तभी घर के रहेंगे, जब टाइम निकलता है हमको निकलना पड़ता है। और ये जो मुझे साथ मिला है उनका, जितना कहे उतना बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने बताया कि आपको परिवार के साथ के बगैर ये संभव नहीं था और साथ ही साथ भारतीय रेलवे और भारतीय रेलवे के जितने भी आपके सहकर्मचारी हैं या आपके जितने अधिकारी हैं, उनमें भी आपको इसमें पूरा साथ दिया है, जिसके चलते इस समय तक आप पहुँचे। आप एक डीसी ट्रैक्शन लोकोमोटिव से लेके आज जब वंदे भारत चलाती हैं, जो स्वदेशी ट्रेन है, जिसे ट्रेन 18 सेट को पूरी तरह से भारतीय बनावट की ऐसी ट्रेन है, वो चलाते समय आपको किस तरह के अनुभव आते हैं? और भारतीय रेलवे की जो प्रगति रही है 1990 से लेके आज 2025 तक, उसके बारे में आपको एक भारतीय होने के नाते और साथ ही साथ में एक चालक होने के नाते किस तरह का अनुभव आता है? कृपया वो भी साझा करें। तो शुरू में जब हमने काम करना शुरू किया था तभी वैक्यूम लोड थे और डीसी इंजन थे। अभी स्टॉक जो है एयर ब्रेक का है और एसी लोको है, बाद में एसी डीसी लोको थे, अभी एसी लोको है। तो एसी लोकोमोटिव्स बहुत अच्छे हैं और काम करने के लिए भी। और एयर ब्रेक सिस्टम जो है उसमें जो है ब्रेकिंग सिस्टम इफ़ेक्टिव है और लेंथ ऑफ द लोड और टनेज भी बढ़ गया है। साथ साथ सबर्बन में भी डीसी चेंज होके एसी लोकल आया था, वो भी अच्छे हैं काम करने के लिए, मतलब लोको पायलट्स के लिए बहुत अच्छा है। बाद में जो है वंदे भारत ट्रेन जो है, ट्रेन 18, वंदे भारत ट्रेन 18, ये भारत में बनी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। ये जो है इसको फ़ायदा ये है कि इसको प्लेटफॉर्म पे सबअर्बन ट्रेन के जैसा इमीडिएट आप स्टार्ट कर सकते हो, या इसमें इंजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अलग से इंजन कपल करो फिर रेडी करो, या आने के बाद इंजन काटो फिर लेकर, ये बात है। और स्पीड के लिए हाई स्पीड है और प्रवासियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। ये भारत में बनाई है और मैं भारतीय होने के नाते पहली महिला
जो है भारतीय है, जो भारत में बनाई हुई गाड़ी को चलाया। और दूसरी बात यह है कि ये गाड़ी सोलापुर से लेके मुंबई तक जब मैंने चलाई, और मुंबई से सोलापुर तक भी चलाई, लेकिन पहली गाड़ी जब मैं लेके आई तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो इतने सालों का जो एफ़र्ट्स रहा या जितना भी मैंने किया था उसका ये फल समझो कि मेरा कॉन्फिडेंस बराबर से बढ़ता रहा और अच्छे से मेंटेन रहा। और उसके साथ ही मैंने यहाँ तक काम किया। भारतीय रेल ने बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन लोको पायलट के हिसाब से देखा जाए तो डीसी से एसी लोकोमोटिव्स आए, डीजल थे, डीजल भी कम हो गए, अभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में बहुत अच्छा रहता है। और ऑयल फ्री है ये, मतलब इंजन में ऑयल कहीं भी नहीं मिलता है हमें, ये एक सेट पॉइंट ऑफ व्यू है। हाई स्पीड होने के बाद अपना टाइम जो है बच जाता है। और एक बार मैं सभी को, जो भारतीय रेल हो, मेरे सहकारी हो, अधिकारी हो, घर के लोग हो और समाज भी हो, सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सराहा है, बहुत बहुत अप्रिशिएट भी किया है, और सबकी दुआ से मैं यहाँ तक आई हूँ। सबका साथ है मुझे। धन्यवाद सुरेखा जी। जिस तरह से आपने अपने यात्रा के ऊपर आपकी करियर की भी यात्रा और आपकी प्रतिदिन जो गाड़ी चलाने के वक्त के जो अनुभव हैं वो साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से, जिस तरह से आपने बाकी सभी महिलाओं को प्रेरित किया है रेलवे में आने के लिए, और साथ ही साथ में एक ट्रेंड सेटर जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रकार के एक व्यक्तिमत्व की आप धनी हैं, उसके लिए हम भारतीय रेलवे की तरफ से भी आपके इस पूरे कार्यकाल में जो आपने सेवा का योगदान भारतीय रेलवे में दिया है, उसके लिए भी हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कि अभी हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये करते हैं, जिनको भी कुछ ब्रीफ ये करने हैं, कि मैंने जानबूझ के एक वर्ड इस्तेमाल किया है कि ब्रीफ करने हैं, उनको अपनी उनके लिए भी अभी एक बार, अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ करें तो प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग कुछ विजुअल्स करवाते हैं। हाँ, क्वेश्चंस अगर कोई, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन, सॉरी माय बैड। आपका बहुत प्रतीक अनुभव रहा है 36 साल का। आपने राजधानी से लेकर के और नॉर्मल लोगों से लेकर और लोकल की मोटर तक सवाई में निकलने लगा। रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है? क्या आपको लगता नहीं है कि रेलवे भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा और देश भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपके इस प्रतीक अनुभव का लाभ आपके रिटायरमेंट के बाद भी मिलता रहेगा? वैसे तो मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं, क्योंकि देखा जाए तो घर में भी बहुत काम है। मैं घर में भी रह सकती हूँ, मैं गाँव भी जा सकती हूँ, और मतलब अभी तक तो 30 तारीख तक मैं सोचा नहीं है, प्री प्लान भी कुछ भी नहीं है। ज़्यादा करके मैं घर में रहना पसंद करूँगी, बाद में बच्चों को मैनेज कैसे करते हैं। तो संभालना कभी घर में रहते थे, कभी बच्चों को माँ के पास रखते थे, कभी किसी को टाइम रहता है यहाँ पे रहते थे। जब तक स्कूल नहीं जाते थे तो ऐसे किया, स्कूल जाने के बाद वो तो नहीं महिला होने के नाते कभी आपको ऐसा डर लगा कि मैं नाइट कर रही हूँ या आप बॉम्बे से बाहर हो, अपने परिवार से दूर हो, तो वैसे में कौन लोग आपको नहीं, डर मतलब क्या है, डर तो रहता है, ऐसे भी जाओ बाहर तो डर लगेगा, बराबर।
तो वही मैंने बोला कि मेरे सहकारी जो थे वो ध्यान रखते थे। ये अपराध में कभी रात में जाता रहता था तो कोई ना कोई मेरे साथ में आता था की तू नको मी येतो. म्हणजे असं वेळच असेल तर तेव्हा फोन बिन नव्हते. नो फोन नथिंग, बट देर आर मच कॉन्फिडेंट, मतलब इतने बजे आएगी, कोई ना कोई रहेगा साथ में, उधर से उधर तक साथ में रहते. मैडम ड्यूटी के पीरियड में जब भी आप जैसे ड्यूटी पे रहते हो तो कभी क्रॉसिंग होती है, एक्सीडेंट होता है, हाँ. ऐसे समय में आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी? हाँ घटी ना, और कोई भी उससे आपके ऊपर कुछ ये तो मुंबई में ट्रेसपासिंग तो होते ही रहता है. हमारे गाड़ी के नीचे भी लोग आए हैं, उनका हो चुका है ये सब, लेकिन उसे हम कुछ नहीं कर सकते. इसे नहीं पहले बोला कि ट्रेसपासिंग नहीं होना चाहिए. हमें बहुत तकलीफ होती है, हम कितना भी विसिल बजा के प्लेटफॉर्म से भाग नहीं हटते हैं. आने लगा तो ऐसे ही बात करते हैं. वो फुटओवर ब्रिज है तो भी इधर गाड़ी पकड़ने के लिए भागते हैं, और फिर ऐसा होता है तो क्या करें, हो जाता है. तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, जो भी है हमको फॉलो करना पड़ता है. ट्रेन मैनेजर को बता के, अगर स्टेशन सेक्शन है तो स्टेशन स्टाफ है, सेक्शन में है तो फिर कोई PWI के लोग रहते हैं, ट्रेन मैनेजर या पब्लिक से भी हम सहायता लेते हैं. और जो भी प्रोसीजर के हिसाब से जो मेमो देना है या मेडिकल हेल्प देना है या क्या करना है ये होता है. इंडियन रेलवे वैसे तो बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन महिलाओं की जो तादाद है, जैसे को पायलट को लेकर बहुत कम है. वो लड़कियां जो इस वक्त 12th और या ग्रेजुएशन कर रही है, उनसे क्या आह्वान करेंगी कि वो कैसे इस फील्ड में आए? फील्ड में आने की प्रोसीजर जो है रेलवे की तरफ से आता है, इश्तिहार आता है या ऑनलाइन आता है, तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से भरना है. लेकिन काम करना, सिलेक्शन होना तो ठीक है, लेकिन काम करने के लिए आपको बहुत सपोर्ट चाहिए, खुद का, फैमिली का, और समाज के बारे में तो मैं नहीं कह सकती कि समाज, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. घर से भी हम कहते हैं, लेकिन लड़कियों के ऐसे काम करने के लिए 100% कोई भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि डर है लोगों के मन में, और वातावरण भी ऐसे है. मैं ऐसा नहीं कह सकती 100% एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ओके, बट आई गॉट एवरीथिंग इन दिस वे इज़ माई, वी कैन से my goodness, I think so. I'm very fortunate I get everything like this, but each and every will get like this means मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ. और होने को तो कुछ भी हो सकता है, घर में भी होता है, घर में भी एक्सीडेंट होता है, घर में भी हादसे होते रहते हैं, इसीलिए डरना नहीं है. दूसरी बात मैं हमेशा मन में रखती हूँ, आज भी रखती हूँ, मौत तो एक ही दिन आनी है, रोज़ नहीं आती. तो एक दिन आनी है, अभी भी आएगी, तो डरना क्या है उसको. मैम आपके पूरे जर्नी में कोई ऐसा एक व्यक्ति अगर वो सपोर्ट कर सकता है या वो न होता तो आप अपनी जर्नी में किसी एक का नहीं है, सबका साथ है हर जगह पर. मैंने पहले से बोलते एक को लेके कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बोलती हूँ मेरे पिताजी नहीं होते थे. आपने जैसे ये ट्रेसपासिंग वाली बात करी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं विच कैन बी इजीली डन अवे विद, मतलब बिना मतलब का सर दर्द है, आप उसे पॉइंट आउट करना चाहिए. हाँ, वो तो क्या, वो फुटओवर ब्रिज यूज़ करना है जो भी है, और आपको लेट हो रहा है तो आपको जल्दी निकलना है, नहीं निकले ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या. आप मतलब हैंडीकैप हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, आपके पास आपका कुछ नहीं है, तो आपके पेरेंट्स या घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं. लेकिन फिर भी 1000 तो कम से कम मुंबई में रोज़ के हो ही जाते हैं. ऐसे और आगे कोई आपको सैलरी मतलब जैसा आप बोल रहे हो ट्रेसपास हो जाता है, क्यों रोका जाता है, और ऐसी चेन पुलिंग में ACP होता है ना, तो देखो कोई रीज़न है तो करो, इसीलिए तो लगाया है कि किसी को खतरा है, कोई पेशेंट है या किसी को अटैक आया है, किसी मारामारी हुआ है, चोरी हुआ है, किसी को मार रहे हैं, तो और भी कुछ ऐसा है, कुछ अनयूजुअल रखा हुआ है, तो करो तो ठीक है, तो उसको सॉल्व किया जाता है. लेकिन जब बिना किसी मतलब के चेन पुलिंग होता है तो 10 मिनट का टाइम निकल जाता है, आगे पीछे की सभी गाड़ियाँ, और हो सकता है उसमें किसी की इमरजेंसी है, उसको जाना है, तो ये नहीं किया जाए.
मैडम मेरा एक सवाल था कि पहले जो है ट्रेनें बहुत लेट होती थी और अभी भी ऐसी जो होती है लेट ट्रेनें 8-8 घंटे 12-12 घंटे कभी कभी साल में लेट होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी आपकी गाड़ी फंसी कि आपको लेट हुआ विलम्ब हुआ? अब हंसती है हंसती तो बहुत उस समय हंसती कैसा आपके परिवार को कैसा, आप एक महिला है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर कैसे घर पे जाना होता है आप लोग का? घर वाले कभी महिलाएं करके मेरे बारे में सोच के कभी परेशान नहीं हुए, पेरेंट्स से लेके मेरे अभी के घर वाले, ये मैं सच बात बता रही हूँ। लेकिन फिर ट्रेन को कैसे छोड़ के आप जा नहीं सकते? फिर ट्रेन नहीं गए ना, हम जा ही नहीं सकते, कैसे उस जाएंगे? पीरियड में आप लोग का कैसे क्या होता है, कैसे आप लोग रहते हैं? आप अपनी time रहते ने उधर ही बैठे रहने कैसे देखते हुए क्या, क्योंकि उधर हमको कुछ समझता नहीं पीछे क्या हुआ आगे क्या हुआ है। मैम एक आखिरी प्रश्न, जब 2023 में आपने वंदे भारत चलाई, हाँ, उस समय का अनुभव कैसा था? आपको कैसे पता चला कि मुझे वंदे भारत चलाना है? पता नहीं, एक दिन पहले हमको समझता है, कल डिटेल आता है कि कल आपका कौन सा गाड़ी रहेगा। तो आपकी अंदर खुशी क्या थी आज मैं वंदे भारत चलाने वाला हूँ? खुशी, वो खुशी का स्टेज नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको गाड़ी को सेफ लेके जाना है। कोई रेस्पॉन्सिबल काम करना रहता है ना, तो उसमें जो खुशी तो रहती है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी के जो रहता है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि ये गाड़ी को कैसे लेके जाना है। तो हमको रोज़ का प्रैक्टिस है उसे, लेकिन चेंज ये था कि वंदे भारत है, बहुत लोग भी लाइक करते हैं और सब लाइक करते हैं और इम्पोर्टेंट भी ट्रेन था, लेकिन प्रैक्टिस किया था। Ma'am, how would you describe your 36 years of journey in very short? It was a very nice journey. I started from a farm and completed on 18 number platform in CST. Very short.